जब भी कभी कॉमर्शियल गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो कॉमर्शियल गाड़ियों वाले या जो गाड़ी चलाते हैं वो ड्राइवर एक ऐसी गलती कर देते हैं कि जिस गलती का खामियाजा उन्हें एक बहुत अच्छी खासी मोटी रकम से अदा करना पड़ता है। तो क्या है वो गलतियां जो क्लेम के टाइम पे कॉमर्शियल व्हीकल वाले करते हैं और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक एक्सीडेंट कॉमर्शियल गाड़ी आ गई है। इसको मत देखो, ये तो बुलेरो है, प्राइवेट है, ये कॉमर्शियल नहीं। ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये है महिंद्रा कंपनी का सुप्रो प्रॉफिट ट्रक, जो लोडिंग वाला रहता है, छोटा हाथी, मैजिक जिसे बोलते हैं लोग, ये वो है। अब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इस भाई ने तुरंत कॉल भी की, जिससे इंश्योरेंस करवाया था उनको खबर दी, और जो इंश्योरेंस करवाए थे वही मेरे पास ये गाड़ी लेकर के आए कस्टमर के साथ में। मैंने गाड़ी का क्लेम अल्टीमेट किया, उनसे कॉज ऑफ लॉस का पता किया कि भाई क्या कॉज ऑफ लॉस है, उन्होंने मुझे बताया, वही मैंने क्लेम इंटीमेशन में डाला, वही आगे बताया, वही क्लेम फॉर्म में लिखा। 24 घंटे का टाइम जो मिलता है सर्वे डिप्यूटेशन का, सर्वेयर साहब आते हैं और सर्वेयर साहब आने के बाद जब सर्वे करते हैं और पूछताछ करते हैं जब गाड़ी के बारे में बंदे से, तो लास्ट में कुछ ऐसी चीजें वो बोलते हैं जो सुन करके बंदा शॉक हो गया। और ये चीज मैंने उनको पहले ही बताई थी, लेकिन उनको मेरी बात का बिलीव नहीं था। उनको लगता है कि वर्कशॉप वाला जो है अपनी कमाई के लिए लगा है। तो भाई सारे वर्कशॉप वाले जो है एक जैसे नहीं होते, कुछ बंदे हमारे जैसे ही मिलेंगे आपको मार्केट में, जो आपको ओपनली सारी चीजें बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं अपने और अपने क्लाइंट के दरमियान। कोई मतलब इधर उधर का कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल जो कुछ है सब कुछ सामने। मैंने भाई साहब को पहले ही बोल दिया था कि भैया आपके पास ये एविडेंस नहीं है तो भाई आपका इसमें क्लेम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अक्सर होता भी है, मैक्सिमम वर्कशॉप वाले डराते हैं, इधर उधर से उनको माइंड डाइवर्ट करते हैं जो व्हीकल ओनर्स होते हैं, कि कहीं ना कहीं से उनका पैसा बने, क्योंकि जीरो डेप पॉलिसी होती है तो उन्हें लगता है कि इसमें यार कुछ पैसा मिल जाए तो और अच्छा है। इंश्योरेंस कंपनी से तो मिलेगा ही मिलेगा उन्हें, लेकिन फिर भी नियत ठिकाने पर नहीं है, इसलिए कस्टमर से भी खींचना चाहते हैं। तो ऐसा ही इन्हें भाई साहब को लगा कि मैं भी इनके माइंड डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने सीधे बोला कि भैया मेरी जीरो डेप पॉलिसी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, तो 1-2 साल 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी में मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि आज तक मैंने साला क्लेम ही नहीं लिया है, दूसरा रिन्यूअल है। सर्वेयर साहब ने जब उनको बोला कि भाई आपका जितना भी टोटल बिल बनेगा काम का, उसमें से 25% हम लेस करके आपको पेमेंट करेंगे। अब क्यों ऐसा उन्होंने कहा, ये चीज बहुत ज्यादा अहम है। और यहाँ पे गलती लगभग 90% व्हीकल ओनर जो है कॉमर्शियल वाले वो करते हैं। तो 25% का जब उन्होंने मामला पूछा कि भाई ये क्या है 25%, मान लो अगर 1 लाख रुपए का काम हुआ है, गाड़ी में बिल बना है, तो 25% यानी कि 25,000 रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी काट लेगी, वो आपको नहीं मिलेगा, 75,000 रुपया ही आपको मिलेगा। अब अगर कैशलेस है तो वर्कशॉप वाले को 25,000 फिर आपसे चाहिए। भाई उसको तो जितना बिल बना है इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, जो इंश्योरेंस सर्वेयर ने बताया उसे कि ये लगा दो, ये रिपेयर कर दो, और साहब ये इसकी इतनी लेबर, इसकी इतनी लेबर, तो इस सब मिला करके जो बिल बनता है वही लेगा ना वो। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों काटोगे आखिर आप 25%, यार ये तो बताओ, एक्सप्लेन तो करो। तो सर्वेयर ने बोला भाई मैं आपसे मालूम कर रहा हूं कि आपके पास स्पॉट के फोटो नहीं है। कॉमर्शियल गाड़ी का ये रूल है कि स्पॉट पे आप सर्वे करवाओ। अगर पॉसिबल नहीं है, कहीं ऐसी जगह फंसे हो कि जहां पे गाड़ी छोड़ना पॉसिबल नहीं है और रात है या कुछ है, तो खुद ही अपनी गाड़ी के फोटोग्राफ्स कर लो। और इस गाड़ी का भी एक्सीडेंट रात में ही हुआ, 9-10 बजे के बीच में, और हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां गाड़ी छोड़ना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इन्होंने गाड़ी के फोटो ही नहीं की, गाड़ी के फोटो नहीं की, और साथ ही इसमें एक चीज अप्रूव भी नहीं की सर्वेयर ने। 25% के अलावा भी सर्वेयर ने बोला कि भाई मैं इसका विंडशील्ड ग्लास भी आपको क्लेम में नहीं दूंगा। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। वो इसलिए कि जो कॉज ऑफ लॉस है उससे ग्लास का डैमेज जस्टिफाई नहीं हो रहा था। मतलब जो कॉज ऑफ लॉस बताई गई एक्सीडेंट की, उससे ग्लास जिस तरह से डैमेज है वो जस्टिफाई नहीं हो पाया। अब यहाँ पे कई सारे लोग जो व्हीकल ओनर हैं जो कहते हैं हम 20-20 साल से गाड़ीबाजी की लाइन में हैं और ऐसे कैसे हो जाएगा। तो भाई 20 साल पुरानी बात वो 20 साल पहले थी, लेकिन आज बहुत कुछ अपडेट हो गया। बहुत सारे जो इंश्योरेंस एजेंट हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो भैया ये तो टूटा ही है, क्यों नहीं दोगे। लेकिन मैं आपको क्लियर ये बताता हूँ कि आपका क्लेम हो चाहे कॉमर्शियल गाड़ी हो या फिर प्राइवेट गाड़ी हो, कोई भी, वो डिपेंड करता है 99% आपकी कॉज ऑफ लॉस पे, कि आप किस हद तक सही बता रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को और क्या आपकी कॉज ऑफ लॉस है। आपकी कॉज ऑफ लॉस और डैमेजेस गाड़ी के आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें मैच हो रही हैं तभी आपका क्लेम अप्रूव्ड होगा, अदरवाइज आप क्लेम से हाथ धो बैठोगे भाई।
आपको क्लेम नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे बंदे ने सिर्फ और सिर्फ विंडशील्ड ग्लास काटा, अदरवाइज वो अथॉरिटी है उसको इस कॉज ऑफ लॉस के वजह से अगर जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो वो क्लेम को भी डिनाई कर सकता है। सर्वेयर, ये सर्वेयर को अथॉरिटी है और इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर को इसीलिए डिप्यूट करती है कि जाओ और जाकर के देखो कि गाड़ी का जो बताया गया है कॉज ऑफ लॉस, क्या वाकई गाड़ी इस तरह से एक्सीडेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का बहुत ज्यादा। कॉज ऑफ लॉस को अपना जो है रियल वही बताना है और स्पॉट पे फोटो करने हैं। अगर आपने बचना है अपने 25% के नुकसान से तो, अगर नहीं बचना है तो मत करिए आप। साथ ही मैं अपनी वीडियो में हमेशा ये भी कहता हूं कि खुद जानकार बनिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आपको लगता है कि हमारा इंश्योरेंस एजेंट है वो हमारा क्लेम दिलवा देगा, या फिर किसी वर्कशॉप वाले से पकड़ है हमारी वो हमारा क्लेम दिलवा देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के दायरे में रहकर ही काम करती और सर्वेयर भी उसके दायरे में रहकर काम करेगा। जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, जहां तक उसका कलम नहीं बस रहा वहां तक आपको वो कोऑपरेट कर सकते हैं, वो भी अगर जस्टिफाई हो रहा तब। अदरवाइज वो सीधे सीधे क्लेम डिनाई करने का अथॉरिटी उनको IRDAI ने दे रखा है। इसी चीज के लिए उनको पैसा मिलता है कि जाओ और जाकर के गाड़ी को देखो। तो आगे से हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जब भी इंश्योरेंस आप रिन्यूअल करवा रहे हैं, देखो मैं हमेशा कहता हूं प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जहां से कहानी शुरू होती है, सॉल्यूशन भी वहीं पे होता है उसका। इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते टाइम उसी टाइम क्लियर कर लो, पूरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करा लो और समझ लो कि अगर कल को क्लेम आता है तो हमें इसमें क्या क्या स्टेप्स लेना जरूरी है। तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल करने वाला, कि भाई अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो इसमें ये करना, यहाँ फोन करना, ऐसे करना, वैसे करना, फोटो लेना, कि वीडियो बनाना, किस एंगल से फोटो कैसे लेना है, किस कैमरे से लेना है, वो सब बताएगा आप। अगर वो नहीं बता रहा है तो उसका जिम्मेदार वो है, लेकिन आप पूछोगे तभी बताएगा वो। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है। अगर 15-20 लाख रुपए आप गाड़ी लेने में खर्च कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट आप थोड़ा सा अपने उसको जो सिक्योर करने के लिए आप प्रीमियम भर रहे हो, 15 से 20 मिनट आप उसमें भी अपने जाया कर सकते हो जो आप पैसा दे रहे हो। अगर आपको खुद ही नॉलेज होगी, सेल्फ डिपेंड हो गया आप, तभी आपका सारा सब कुछ काम जस्टिफाई होगा, तभी क्लियर होगा और प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना नहीं पड़ेगा क्लेम के टाइम्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कॉमर्शियल व्हीकल में क्लेम के टाइम्स किन गलतियों को ध्यान में रखना है। जैसा कि मेरे सामने प्रैक्टिकली गाड़ी आई, मैंने आपको दिखाया, मैं वही काम करता हूं, वही वीडियो पे आपसे बात करता हूं मोटर क्लेम और मोटर इंश्योरेंस के बारे में, जिसका कि प्रैक्टिकल मैंने खुद अपने यहाँ वर्कशॉप में कर लिया होता है। ऐसा नहीं कि हवाई बात मुझे करना आती नहीं है, ना ही मैं इतना जानकार हूं भाई। जो मैं खुद करता हूं वो आपसे शेयर कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपको क्लेम में कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए गाड़ी के, और आप यूसी टेक्निकल से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी हमें कांटेक्ट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, वहां से नंबर उठाइए और अपनी प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी और आरसी भेजिए। हम आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट पॉलिसी प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी गाड़ी के एज के अकॉर्डिंग होगी। कभी भी अगर भविष्य में क्लेम आता है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। फिर चाहे आप वो आफ्टर मार्केट काम करवाएं, गैराज में करवाएं, ऑथराइज वर्कशॉप में करवाएं, या अपने कार डीलरशिप में जाएं, या फिर खुद अपने घर में बैठ के काम करवाएं। अगर वीडियो में लगाओ 1-8% बात सही कही है तो एक लाइक करके जरूर जाना। साथ ही चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलें, क्या मालूम आपके एक शेयर से किसी का लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।